गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल जनरल नॉलेज शॉर्ट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। तो प्लीज़ यू गो थ्रू इट। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द स्पर्म्स। कई बार स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस क्योंकि वी हैव टू स्टडी ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द चैप्टर्स। तो किसी भी पॉइंट से एग्जामिनर जो होता है वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बना देता है। तो स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो स्पर्म्स कहाँ प्रोड्यूस्ड होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रोड्यूस होते हैं। जो टेस्टिस के अंदर लिब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, उनके अंदर स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, सर्टोली सेल जो मेल्स होते हैं उसमें सर्टोली सेल से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सर्टोली सेल का फंक्शन क्या होता है। तो सर्टोली सेल्स का फंक्शन होता है हमारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो सर्टोली सेल्स क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है हमारे ग्रोइंग स्पर्म्स को। सेकेंड इज लेडिंग सेल्स। लेडिंग सेल का क्या काम होता है? जो मेल के अंदर पाए जाते हैं इनका काम होता है प्रोड्यूस देयर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कौन प्रोड्यूस करता है? लेडिंग सेल्स, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रेजेंस होते हैं लेडिंग सेल्स। दिस ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेमिनिफेरस साइकिल्स का क्या काम होता है? जितनी भी हमारी ग्लैंड्स होती हैं इनसे स्टेटमेंट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो वर्ड लीनियर में हो चाहे वो हमारे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस में हो। तो 60 to 70% सेमिनल साइकिल्स में सेमिनल फ्लूइड पाया जाता है। कितना परसेंट? 60 to 70%। इसमें क्या ये फ्रक्टोज प्रोवाइड करता है। ये क्या होता है? सो वी नो दैट फ्रक्टोज द स्वीटेस्ट शुगर्स। तो ये क्या देता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है ग्रोइंग स्पर्म्स को। ठीक है, स्पर्म्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। सेकेंड थिंग, इसमें ये जो होता है ये हमारे स्पर्म्स के मूवमेंट में मदद करता है, मूवमेंट में और एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, जिसे हम कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या काम करता है? लुब्रिकेशन में मदद करता है। और जब भी स्पर्म्स मूव करता है इन द फीमेल वेजाइना तो वी नो दैट कि बिकॉज ऑफ द यूरिनिक इफेक्ट उसमें एसिडिक नेचर को रिड्यूस करता है। जो एसिडिक नेचर होता है हमारा यूरिन के, उसके इफेक्ट को रिड्यूस करता है। वहाँ पे उस टाइम पे जो एसिडिक इफेक्ट्स होता है हमारा उसको रिड्यूस करता है ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स। एंड ये म्यूकस का प्रोडक्शन करता है और लुब्रिकेशन में मदद करता है। It's very very important. So these are the important points which I have discussed from the male reproductive system. Now move to the female reproductive systems. ओवम कहाँ से रिलीज होते हैं? जो ग्राफिन फॉलिक्यूल्स होते हैं, मेच्योर ग्राफिन फॉलिक्यूल से ओवम का प्रोडक्शन होता है ड्यूरिंग ओवुलेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट वन इज कॉर्पस ल्यूटियम। इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं पेपर के अंदर। प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरॉन और कहाँ कैसे बनता है कॉर्पस ल्यूटियम? कॉर्पस ल्यूटियम तब बनता है जब ग्राफिन फॉलिकल रैप्चर्ड होता है। तो उसके बाद क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है। एंड ये क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या होता है? जो प्रेगनेंसी हार्मोन होता है, जो हमारे इम्प्लांटेशन में मदद करता है, जो यूटेरिन वॉल को प्रिपेयर करता है फॉर द प्रेगनेंसी के लिए। तो होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। नेक्स्ट वन इज कॉर्पस एल्बिकेंस। जब इन केस कोई प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं होती है तो उस केस में प्रोड्यूस होता है कॉर्पस ल्यूटियम से। जब वो डीजनरेट हो जाता है तो प्रोड्यूस करता है कॉर्पस एल्बिकेंस। तो कॉर्पस एल्बिकेंस वाइटिश फ्लूइड को डिस्चार्ज करता है। कॉर्पस एल्बिकेंस डीजनरेट आफ्टर कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस एल्बिकेंस कब बनता है? जो कॉर्पस ल्यूटियम जो प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं होती है और कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होता है तो कॉर्पस एल्बिकेंस बनता है। एस्ट्रोजन का क्या काम होता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करना फीमेल के अंदर, यूट्रस को प्रिपेयर करना, मेमरी ग्लैंड्स को प्रिपेयर करना। तो ये सब काम होता है किसका? एस्ट्रोजन ग्लैंड्स का। जो किससे बनते हैं? जो हमारे ग्राफिन फॉलिकल्स है उनसे प्रोड्यूस होता है हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन इन फीमेल्स। नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट बारलोथिन। जो बारलोथिन ग्लैंड होता है, जैसे बल्बो यूरिथ्रल होता है मेल के अंदर, वैसे ही बारलोथिन ग्लैंड्स होती है फीमेल्स के अंदर, जो लुब्रिकेट करता है वेजाइना को, सिक्रीट करता है म्यूकस को। ये वेजाइना को क्या करता है? म्यूकस सिक्रीट करके उसको लुब्रिकेट करने में मदद करता है बारलोथिन ग्लैंड्स। दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम द मेल एंड फीमेल, क्योंकि इन जो मेन टॉपिक्स होते हैं इनसे कई बार क्वेश्चंस बनते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्लीज़ यू गो थ्रू इट। और इसी तरीके से मैं इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लाती रहूँगी। प्लीज़ यू गो थ्रू इट। थैंक यू।